दोस्तों नमस्कार। लंपी स्किन डिजीज़ यानी ढेलेदार त्वचा रोग जो है वो पिछले 2-3 सालों से हमारे इंडिया में कहर बरपा रहा है हमारी गायों पर, और विशेष तौर से देसी गायों पर ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ है। और हमारे राजस्थान की जो नस्लें हैं उनमें नागौरी नस्ल जो है वो बहुत ज़्यादा इससे व्यतीत हुई है। और अभी भी जब दूसरा चरण इसका आने को लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि लंपी वापस आ जाए, और कई गायों में थोड़े बहुत लक्षण भी आए हैं। तो ये बीमारी जो है वो किस तरीके से पिछली बार हमने फतेह हासिल की, इसके बारे में मैं एक विशेष राज की बात आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके इलाज से जुड़ा हुआ एक ऐसा पहलू है जिसमें मैं कुछ इंजेक्शंस डिस्कस करूँगा। हालांकि इसमें इलाज के दौरान कई पहलुओं को यूज़ किया जाता है। जैसे आपको पता है, वायरल बीमारी, कोई भी वायरल बीमारी हो उसका कोई इलाज नहीं है। पहली बात तो ये, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लक्षणों को लेकर के इलाज किया जाता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन इस सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में कुछ पहलू, कुछ इंजेक्शन ऐसे आते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं, और उनमें से मेरे हाथ में आप देख पा रहे हैं एक इंजेक्शन है विटामिन AD3EH का। जी हाँ, ये जो विटामिन AD3EH वाला जो इंजेक्शन है ना भाई, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके इलाज में। और एक शॉट अगर इलाज के दौरान इसका नहीं लगा तो वो गाय पूरी तरीके से ठीक नहीं होगी, या ठीक होने में ज़्यादा समय लगेगी। किसी भी इंजेक्शन का उपयोग सिर्फ और सिर्फ आपके जो रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक है उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की सलाह से करवाना है, ना कि कोई भी पशुपालक ऐसा नहीं हो वीडियो देख करके शुरू हो जाए, वो नहीं है। तो ये इंजेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंगल शॉट 10 ml इंट्रामस्कुलर इसका लगाया जाता है इलाज के दौरान। जो बड़ी गाय है, छोटों में वजन के हिसाब से लगा दिया जाता है। 1 ml 30 किलो के हिसाब से छोटों में लगाया जाता है, और बड़ी जो गाय हैं उनमें सिंगल शॉट 10 ml लगा दिया जाता है, पर्याप्त है। और ये विटामिन AD3EH का है। मेनली ये काम क्या करता है, ये इम्यूनिटी बढ़ाने, और विटामिन जो है वो देगा तो जाहिर है इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो पहला ये इम्पोर्टेंट इंजेक्शन है जिसका इस्तेमाल करके और लंपी को जीता जा सकता है। इसके अलावा दूसरी जो बात आती है, हालांकि इसी में एक बात और कर लेता हूँ, और वो बात यह है कि इसका एक सुपर इंजेक्शन भी आता है। जैसे मेरे हाथ में आप देख पा रहे हैं, यह है V5 इंजेक्शन। V5 क्या होता है, सेम यही सॉल्ट है, AD3EH, लेकिन ये क्या है, आयोडाइज्ड है। तो आयोडाइज्ड होने की वजह से ये जो गांठें बनती है ना, उनमें भी ये हेल्प करता है। तो इसकी जगह, मतलब इसको हटा दीजिए, इसकी जगह आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा है। V5 जो आयोडाइज्ड आता है, इसकी डोज जो है वो लगानी रहती है भाई मात्र 5 ml। ये 5 ml का ही आता है, V5 के नाम से ही है 5 ml। इसको भी इंट्रामस्कुलर ही लगाया जाता है, और इसकी सिंगल शॉट जो है वो 5 ml है गायों के लिए। एक बार ये 5 ml इलाज के दौरान लग जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। हालांकि जो बड़ी 500 से ऊपर की जो गायें हैं उन्हें अगर 10 ml दिया जाए तो भाई बेटर रिजल्ट मिलता है। पहली चीज़ आ गई ये। अब दूसरी चीज़ जो आती है वो हम डिस्कस करते हैं कि इम्यूनिटी से जुड़ा ही एक इंजेक्शन और ले लेते हैं, जो है मल्टी मिनरल। जी हाँ, जिसका नाम है स्टीम वेट। ये जो इंजेक्शन है ना भाई, लंपी को जीतने में बहुत ही शानदार है। इम्यूनिटी बढ़ाएगा, मिनरल्स की पूर्ति करेगा, विशेष तौर से जिंक और कॉपर। ये आपको पता है कि जब ये घाव वगैरह हुए हैं और जो छाले हुए हैं या जो गांठें हुई है, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ठीक कर सकता है। तो इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा टॉक्सिक कंडीशन पैदा कर सकता है, कई बार टॉक्सिसिटी कर देता है। इसीलिए इसकी डोज बहुत ज़्यादा मायने रखती है। 100 किलो पर 1 ml लगाया जाता है। 100 किलो पर 1 ml चमड़ी में लगाया जाता है। रिजल्ट वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि ये भी, इसमें सेलेनियम है। तो पूरा अगर कंटेंट देखें तो जिंक, मैग्नीज, सेलेनियम और कॉपर, विशेष तौर से सेलेनियम इम्यूनिटी बढ़ाएगा, जिंक और कॉपर जो लीजन्स हुए हैं उनमें मदद करेगा। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट इंजेक्शन है जिसका इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है। और 100 किलो पर 1 ml, यानी कि जो नॉर्मली 300 किलो की होती है उनको 3 ml चमड़ी में लगाया जाता है, सब कट। और इसको लगाने से के साथ में अगर मान लीजिए CPM का इस्तेमाल किया जाए, क्लोरफेनिमाइड मेलिएट, तो वो अच्छा रहता है। वो वैसे करते भी हैं,
और फिर इसका जो टॉक्सिक असर है वो थोड़ा कम हो जाता है। हालांकि जहाँ पर मिनरल जो है वो ऑलरेडी रहेंगे अच्छी मात्रा में, तो वहाँ ये कई बार टॉक्सिसिटी कर देता है। तो इसका इस्तेमाल करने से पहले भी ध्यान रखें, और मैंने बता ही दिया है पशु चिकित्सक ही कर रहे, ऐसा नहीं हो कि कोई भी लगा ले। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर अगले इंजेक्शन की हम बात करें तो वो है फ्रेंड विटामिन सी। जी हाँ, एस्कोर्बिक एसिड, विटामिन सी अभी मेरे पास हाथ में उपलब्ध नहीं है, लेकिन विटामिन सी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब लंपी हो और विटामिन सी ना हो, भाई ये नहीं हो सकता। वो भी इम्यूनिटी का बहुत ही शानदार इंजेक्शन है। और तीसरा इंजेक्शन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने एस्टिमेट आपको बताया नहीं, ये सिंगल शॉट है, एक ही बार लगेगा इलाज के दौरान, बार बार नहीं लगता है। विटामिन सी जो है उसको 2 दिन से रिपीट किया जा सकता है। विटामिन सी वाला इंजेक्शन 2 दिन से रिपीट कर सकते हैं। 10 से 20 ml गायों के वजन के हिसाब से विटामिन सी दिया जाता है। कई कंपनियां कहती है कि मस्कुलर दीजिए, कई कहती है कि सबक्यूटेनियस दीजिए। तो जिस कंपनी का भी यूज़ किया जाता है उसके ऊपर लिखा हुआ है, उसके हिसाब से सबकट या इंट्रामस्कुलर लगाया जा सकता है। कुछ आईवी भी रिकमेंड करती है, लेकिन लंपी में जहाँ तक है वो इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस का अच्छा रिजल्ट है, और इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसके अलावा अगला जो इंजेक्शन आता है वो कई पशु चिकित्सक इस्तेमाल करते हैं, कई नहीं करते हैं। हालांकि जहाँ पर भी कोई पैथोजन उपलब्ध हो, जैसे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, वहाँ पर इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए लेवामिसोल भी बहुत अच्छा काम करता है। लेमासोल के नाम से या कई इंजेक्शन आते हैं। तो लेवामिसोल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लंपी के इलाज के लिए, और इसको 10 से लेकर के 15 ml के बीच में, वही जो कंपनी रिकमेंड करती है, सबकट करे तो सबकट, इंट्रामस्कुलर करे तो इंट्रामस्कुलर, ये भी लगना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इससे भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये चारों जो इंजेक्शन है, हालांकि ये सभी इम्यूनिटी बूस्टर हैं, लेकिन लंपी के इलाज को लेकर के बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के आ रहे थे, इनमें ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि सेकेंडरी इन्फेक्शन में फंगस का इन्फेक्शन हुआ है तो एंटी फंगल दवाएं दी जाती है। अगर लगता है कि सेकेंडरी इन्फेक्शन में एक्टोपैरासाइट्स या पैरासाइट्स का संक्रमण है तो एक्टो एंडो पैरासाइट्स के लिए जो मेडिसिन आती है उनको लिया जाता है। या फिर लगता है या है, ये तो पशु चिकित्सक तय करेंगे, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो कि अक्सर होता ही है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन सेकेंडरी इन्फेक्शन के रूप में अक्सर लंपी में होता ही है, तो उसके लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वो चीज़ें सभी सोच समझ करके लगाई जाती है, और जहाँ तक हो सके इम्यूनिटी बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इम्यूनिटी बढ़ाने का अगर प्रयास किया जाए तो काफ़ी हद तक लंपी की जंग को जीता जा सकता है। कई जो पशु पालक भाई थे उन्होंने इस इंजेक्शन को पहले ही लगवाया, इसके अलावा V5 इंजेक्शन को पहले ही लगवा दिया कि भाई जैसे तैसे करके लेवामिसोल, V5 और ये स्टिमवेट पहले ही लगा दें ताकि इम्यूनिटी पहले से बूस्ट रहे। तो ये भी तरीका अच्छा है, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी बात है, इनको एक ही दिन में लगाना गलत होता है। ये पशु चिकित्सक तय करते हैं। नॉर्मली इनको अलग अलग दिन लगाया जाता है, जैसे जिस दिन स्टिमवेट लगा उस दिन V5 नहीं, जिस दिन लेवामिसोल लगा उस दिन इनमें से नहीं। तो ऐसे करके लगाएं तो ये थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट देते हैं। विटामिन सी को तो इनके किसी के भी साथ लगाया जा सकता है, लेकिन ये 3 इंजेक्शन ऐसे हैं जिनको अगर मतलब अलग अलग दिन लगाएं तो उनका रिजल्ट भी अच्छा रहता है और लंपी की जंग को जीता जा सकता है। बाकी सारा सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस, घाव हुआ तो घाव का इलाज, कीड़े पड़ गए तो कीड़े का इलाज, सभी किया जाता है, लेकिन इन चारों के बगैर भाई इलाज संभव नहीं है।